कितना लेती है? टॉक्सिक ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ पार कर दिए हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि डे 2 में यश की फिल्म की रफ्तार कैसी है, चलिए जानते हैं। देखिए, डे 1 पर टॉक्सिक ने इंडिया में पूरे 101.10 करोड़ रुपए नेट कमाए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। यश ने वापसी करते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा फिर दिखा दिया है। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सुनकर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। पहले दिन टॉक्सिक ने करीब 140.75 ग्रॉस कर लिए हैं, यानी यश की फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर भी जबरदस्त शुरुआत की है। लेकिन अब बात करते हैं, थोड़ा रुकना जरूरी है क्योंकि अभी फाइनल कलेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती ट्रैकिंग में टॉक्सिक ने करीब 2.43 करोड़ रुपीस नेट कर लिए थे। तो डे 1 और इस शुरुआती डे 2 फिगर को जोड़ें तो इंडिया नेट करीब 103.53 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, डे 2 का पूरा दिन अभी बाकी है, इसलिए फाइनल नंबर इससे काफी बड़ा हो सकता है। अब कलेक्शन तो शानदार है, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ लोग यश की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग स्टोरी और पेसिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल अब सीधा है, टॉक्सिक सिर्फ यश के स्टारडम पर चल रही है या सच में ब्लॉकबस्टर बनने वाली है? इसका जवाब हमें डे 2 और वीकेंड के नंबर से मिलने वाला है, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि अगर डे 2 के बाद भी टॉक्सिक की रफ्तार बनी रहती है तो वीकेंड तक यह फिल्म बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। लेकिन अगर कलेक्शन गिर गया तो पूरी कहानी बदल जाएगी। आगे क्या हुआ वो सबसे इंटरेस्टिंग है। कुछ जगह आपको लगेगा कि टॉक्सिक उस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती, और यही चीज फिल्म के लिए सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे देखकर आपको सबसे पहले समझ आएगा कि टॉक्सिक पर इतना पैसा क्यों लगाया गया है। फिल्म का प्रेजेंटेशन। टॉक्सिक का वर्ल्ड काफी ग्रैंड है। सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, लाइटिंग और एक्शन सीक्वेंसेस में स्केल साफ दिखाई देता है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर जेन्युइनली लगता है कि ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है, और यश को जिस तरह फ्रेम किया गया है उसमें उनका स्टार पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि शुरुआती ऑडियंस रिएक्शंस में विजुअल्स, एक्शन और यश की स्क्रीन प्रेजेंस को काफी अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन सिर्फ बड़े विजुअल्स और शानदार हीरो प्रेजेंस किसी फिल्म को ग्रेट नहीं बना सकते, और टॉक्सिक की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। क्योंकि फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस को लेकर जो बात बार बार सामने आ रही है वो है स्क्रीन प्ले। टॉक्सिक में आइडियाज की कमी नहीं है। गैंगस्टर वर्ल्ड है, पावर स्ट्रगल है, फैमिली और रिलेशनशिप्स हैं, एक्शन है, ड्रामा है, और कई जगह बहुत एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सारी चीजों को एक स्मूथ और कंसिस्टेंटली एंगेजिंग नैरेटिव में जोड़ना फिल्म के लिए हर जगह आसान नहीं रहा। कुछ व्यूअर्स को कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि स्क्रीन प्ले कई जगह अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यानी स्क्रीन पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हर चीज का इमोशनल इंपैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। और यही वजह है कि फिल्म की रन टाइम कुछ व्यूअर्स को ज्यादा महसूस हो सकती है। क्योंकि अगर कहानी आपको लगातार अपने साथ लेकर चलती रहे तो 3 घंटे भी कम लग सकते हैं। लेकिन अगर बीच में नैरेटिव स्लो हो जाए या कुछ सीन्स का इंपैक्ट कमजोर पड़ जाए तो वही रन टाइम भारी लगने लगती है। अब एक्शन की बात करें तो टॉक्सिक यहाँ अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। यश के एक्शन मोमेंट्स डेफिनेटली फिल्म के मेजर अट्रैक्शंस में से हैं। उनका लुक, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा मूवमेंट और बड़े स्केल एक्शन मिलकर कई सीन्स को काफी मासी बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक डिफरेंस समझना जरूरी है। केजीएफ में एक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं देता था, एक्शन के पीछे कैरेक्टर और इमोशन भी जुड़ा रहता था। टॉक्सिक में कुछ जगह स्पेक्टिकल इतना बड़ा हो जाता है कि स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है, और अगर आप स्पेक्टिकल एंजॉय करते हैं तो ये आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर आप हर एक्शन सीक्वेंस के पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन ढूंढते हैं तो कुछ मोमेंट्स आपको उतने इम्पैक्टफुल नहीं लग सकते। लेकिन टॉक्सिक का स्टोरी टेलिंग अप्रोच अलग है, इसलिए टॉक्सिक को KGF 3 समझकर मत जाइए, उसे एक अलग यश एक्सपीरियंस की तरह देखिए। अगर आप यश के फैन हैं तो बड़े पर्दे पर इसे एक बार एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। लेकिन अगर आप सिर्फ KGF जैसी कहानी और वही रॉकी वाला मैजिक ढूंढ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में रखिए। क्योंकि टॉक्सिक में यश जरूर है, लेकिन ये सिर्फ रॉकी की वापसी नहीं है, ये यश को एक अलग दुनिया में देखने की कोशिश है। और अब आपकी बारी। अगर आपने टॉक्सिक देख ली है तो कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए, आपके हिसाब से टॉक्सिक को 5 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यश ने टॉक्सिक के साथ KGF वाली उम्मीद को पूरा किया, या फिर फिल्म का स्टाइल उसकी स्टोरी पर भारी पड़ गया? अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि टॉक्सिक की एंडिंग, हिडन डिटेल्स और पूरी कहानी का मतलब मैं अगली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।